अब जॉन सीना के रिटर्न का वेट करते करते हमको ऐसा लग रहा है कि सालों बीत चुके हैं, लेकिन गाइस एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है इसके बारे में, जिस सुनकर डेफिनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है खुश हो जाने वाले हो। सेथ रॉलिंस ने रिवील किया कि क्या वो रोमन रेंस के साथ कोई फिर से रियूनियन कर रहे हैं या फिर से उनकी टीम बनाने की यहाँ पर कोई कोशिश है। एलिस्टर ब्लैक का रिएक्शन क्या था रिटर्न के बाद, इसके अलावा डब्ल्यू को कैसे जॉम्बीज को लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे मिले, तो ऐसी बहुत सारी अपडेट्स हर बार की तरह इस वीडियो के अंदर भी होने वाली है। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में, जिन्होंने इस बात को रिवील किया कि वो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखते ही नहीं है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि रोमन रेंस के लेवल पर कौन है। उन्होंने कहा क्या तुम ये बोलना चाहोगे कि बॉबी लैशली वो बंदा है जो कि कोफी किंगस्टन से पिन हो रहा है रॉ के एपिसोड में। और इसके लिए मैंने रॉ का एपिसोड कोई देखा नहीं है, क्योंकि मैं रॉ को तो वैसे भी नहीं देखता, स्मैकडाउन से बेटर वो शो है नहीं, इसलिए मैं उसको देखता भी नहीं हूँ। वो तो यूट्यूब पर मैं ऐसे ही भटक रहा था तो रैंडम सी कोई क्लिप आ गई और इसलिए मेरे को ऐसा दिख गया। यानी यहाँ पर मजे मजे में पॉल हेमन ने बॉबी लैशली के ऊपर तो शॉट ले ही लिए, रोमन रेंस को भी बड़ा दिखा दिया और ये भी कह दिया कि वो रॉ का एपिसोड देखते ही नहीं है। वेल, सही बात भी है, जब आपके पास इतना अच्छा शो है, आप रोमन रेंस के एक स्पेशल काउंसिल हो, तो आपको रॉ देखने की ज़रूरत भी क्या है। और वैसे भी इतना खास तो वहाँ पर कुछ होता नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर शॉट लिया पॉल हेमन ने। वेल, इसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहोगे, डेफिनेटली मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं एलिस्टर ब्लैक के बारे में, जिनका आपको पता है हमने कल स्मैकडाउन के एपिसोड में रिटर्न देखा। बहुत टाइम से वो सिर्फ कहानियाँ ही सुना रहे थे, लेकिन फाइनली वो वापस आ गए और एक नया कैरेक्टर भी है, कुछ उनकी आंखें भी अजीब सी हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। अब सवाल यही है कि वो उनका नेक्स्ट क्या होने वाला है, किसको फेस करेंगे। तो शायद इस बात के हिंट उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर देना शुरू कर दिया है, जहाँ पर उन्होंने पहले तो ये वाली फोटो डाली है जिसमें भाई बहुत ही खतरनाक से वो लग रहे हैं। वो दादाजी वाला जो चश्मा है वो उनके हाथ में ही है और साथ में जो कैप्शन है वो क्लियर बताता है कि एलिस्टर ब्लैक क्या करना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है इट्स अ न्यू डे, येस इट इज़। अब आपको पता है ये कैच फ्रेज किसका है, वैसे तो ये एक अच्छी सी लाइन है, लेकिन न्यू डे आपको पता है इस लाइन का यूज़ करती है और न्यू डे के साथ आपको पता है बिगी का रोल रहा है। इवन अभी भी वो न्यू डे का ही पार्ट है, जस्ट वो हमको न्यू डे के साथ देखने को नहीं मिलते हैं। तो इससे यहाँ पर क्लियर है कि शायद हमको एलिस्टर ब्लैक और बिगी की फ्यूड देखने को मिलने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता है लड़ते लड़ते जो है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के प्रोग्राम में घुस जाएं और उसके बाद इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लड़ें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्लियर पता लग रहा है कि एलिस्टर ब्लैक और बिगी की फ्यूड तो होनी है। अभी मैं ये भी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि एलिस्टर ब्लैक ने आकर रिटर्न तो कर दिया, बिगी के ऊपर अटैक भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि इस तरीके से बिगी और एलिस्टर ब्लैक की जो स्टोरी लाइन है वो चलने वाली है। क्योंकि भाई मार धाड़ तो चलती रहती है, लेकिन अगर अच्छी स्टोरी लाइन हो तो उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। प्राइम एग्जाम्पल है रोमन रेंस का, तो देखते हैं यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि बिगी और एलिस्टर ब्लैक की फ्यूड अब आपको देखने को मिलने वाली है स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ज़ॉम्बीज़ के बारे में, जो कि हमको रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर देखने को मिले थे। अब पूरी क्या कंट्रोवर्सी है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी थी कि कैसे बटिस्टा के ऊपर लोग शॉट ले रहे हैं कि भाई ये तुमने क्या कर दिया अपनी मूवी के चलते। आर्मी ऑफ द डेड जोन की मूवी है, बटिस्टा कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, जेरी को मजाक उड़ा रहे हैं, हर कोई यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो है ब्लेम कर रहा है। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्यों करना पड़ा, उसके पीछे का रीज़न सामने आ चुका है और वो है मोटे पैसे। तो यहाँ पर रिवील ये बात हुई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस तरीके से प्रमोशन करने के लिए 7 फिगर्स में पैसे मिले। अब 7 फिगर्स का मतलब $1 मिलियन भी हो सकता है, $2 मिलियन भी हो सकता है, $3 मिलियन भी हो सकता है, $4 मिलियन भी हो सकता है। आप इतना समझ सकते हो कि ये पैसे इतने हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई अच्छा खासा सुपरस्टार अपनी कंपनी में 1 साल के लिए साइन कर सकती है। तो अगर इतना पैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई को सिर्फ एक मैच के, वो भी वो मैच जिसके बारे में कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करता, उस मैच के प्रमोशन के लिए मिल जाए, तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा भाई बिजनेस तो चल ही रहा है, तो उन्होंने इस वाली चीज़ को जो है प्रमोशन करके दिखा दिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिटेल आई थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी ज़रूर चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हो। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं द बिग डॉग तो नहीं कहना चाहिए, वैसे ट्राइबल चीफ कहना चाहिए, यूनिवर्सल चैंपियन कहना चाहिए, रोमन रेंस के बारे में, जिनको आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे स्मैकडाउन के एपिसोड में जब वो आए थे तो वो ट्रैक सूट पहन कर आ गए थे। भाई किसी एक बंदे ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कमेंट सेक्शन में कि लग रहा है रोमन रेंस मॉर्निंग वॉक करते करते स्मैकडाउन में पहुंच गए। लेकिन जो भी है रोमन रेंस काफ़ी कूल दिख रहे थे और इमीडिएटली हुआ क्या, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन फॉक्स का जो अकाउंट है या फिर सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो इसको कंपेयर कर रहे हैं रॉक के उस लुक से, जो कि हमको पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो इस वाले अटायर के साथ, मतलब रेसलमेनिया 27 थी आई गेस, वो उस टाइम पर वो देखने को मिले थे, जहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि कौन इस लुक में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कॉपी है, लेकिन कॉपी तो भाई ये कहीं से भी नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई बंदा ट्रैक सूट पहन के आ गया तो दूसरा पहन ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ फिर भी लोग यहाँ पर ऐसे कमेंट कर रहे हैं और फॉक्स ने जब इस कंपैरिजन को डाला उन्होंने लिखा सेम एनर्जी है दोनों के अंदर। तो पॉल हेमन ने यहाँ पर एक भड़काने वाला कुछ कमेंट भी किया, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि रोमन रेंस इज अ मच बेटर चैंपियन एंड इवन बिगर मेगा बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन।
यानी यहाँ पर रोमन रेंस का जो कंपैरिजन है वो द रॉक से उन्होंने कर दिया, और रॉक से भी उन्होंने बड़ा बता दिया। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा नहीं हो गया कि मेगा बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन, मतलब सीरियसली कोई कितना ही बड़ा रोमन रेंस का फ़ैन हो, रोमन रेंस को कितना ही पसंद कर रहा हो, लेकिन रॉक से बड़ी अट्रैक्शन रोमन रेंस को कहना, आपको पता है यहाँ पर पॉल हेमन ने ये चीज़ जानबूझ के कही है, क्योंकि आगे जाकर हमको पता है कि कैसे रॉक और रोमन रेंस का एक सीन बन सकता है, जहाँ पर आपको पता है ये फैमिली वाली तो पूरी फ्यूड चलती है। तो शायद WWE आगे के लिए जो कहानी चलने वाली है उसकी बीज बोने की शुरुआत अभी से कर रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात थी जो कि मुझे लगी आपके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। बाकी पॉल हेमन बड़ी बड़ी बातें कहते कहते कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें कह रहे हैं, ये जो उन्होंने बात कही है इससे कहीं ना कहीं बात पूरी तरीके से साबित होती है। खैर जो भी है जैसा भी है, नेक्स्ट रॉक और रोमन रेंस की फ्यूड फैंस को देखने को मिल जाए तो इससे बढ़िया चीज़ WWE के लिए और WWE यूनिवर्स के लिए कुछ हो नहीं सकती है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं अगली रॉ के बारे में। तो कुछ चीज़ें WWE ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दी हैं, जैसे कि आपको नटालिया तमीना का मैच देखने को मिलेगा अगेंस्ट शेना बेसलर नाया जैक्स, जो कि होगा विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। बॉबी लैशली भी रिएक्ट करने वाले हैं, और जो लास्ट वीक उन्होंने ओपन चैलेंज किया था कोफी से, वो हार गए थे। लेट्स सी आगे क्या होता है WWE चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन में। इसके अलावा आपको रिडल और जेवर वुड्स का मैच भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये वो चीज़ें हैं जो कि कल की रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज्ड हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। अब जिस तरीके से हमको सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस को देखकर ऐसा लगता है कि क्या ये बंदे सेम पेज के ऊपर तो नहीं है, क्या ये दोनों बंदे एक साथ तो नहीं आने वाले। तो गाइस यही क्वेश्चन जब सेथ रॉलिंस से इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रोमन रेंस और मैं किसी भी तरीके से कोई वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर हैं। तुमको हमारी हिस्ट्री पता है और हमको सेम पेज पर आने के लिए किसी भी वर्किंग रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिंपली यहाँ पर ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया है कि देखो रोमन रेंस टॉप पर है, मैं भी टॉप पर हूँ, तो बस इसलिए हम जो है तुमको एक साथ देख रहे हैं, और मेरे बीच और रोमन रेंस के बीच कोई बात होने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग सेम पेज के ऊपर आएँ। अब यहाँ पर सेथ रॉलिंस की इस बात को सुनकर मुझे यही लगा कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम ये कह रहे हो हम सेम पेज के ऊपर हैं, फिर तुम ये भी कह रहे हो कि हमको सेम पेज के ऊपर आने के लिए बात करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना तो है कि सेथ रॉलिंस ये कह रहे हैं कि अभी वो रोमन रेंस के साथ किसी तरीके से उन्होंने बात नहीं करी है किसी भी रिलेशन को लेकर, लेकिन उनको वो बात रोमन रेंस से करने की ज़रूरत भी नहीं है अपनी हिस्ट्री की वजह से, क्योंकि दोनों ऑलरेडी इतने टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, हायर लेवल पर हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर घुमा फिरा कर सेथ रॉलिंस कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सेथ रॉलिंस की बात से रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का रियूनियन नहीं है, या फिर एटलीस्ट उन्होंने आपस में जाकर बात तो नहीं करी है किसी भी बिजनेस को लेकर। लेकिन हाँ, ज़रूर ये हो सकता है कि इस बिज़नेस को लेकर बात ज़रूर हो जाए कि सेथ रॉलिंस कहें रोमन में चल बेटा अब तेरा बहुत हो गया, अब मेरे को तेरे साथ मैच है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो देखते हैं हम यहाँ पर इनके बीच क्या इंटरेस्टिंग कहानी होती है। लेकिन डेफिनेटली स्मैकडाउन के दो बड़े नाम हैं, अगर किसी भी तरीके से किसी एक स्टोरी लाइन के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, साथ में हो या फिर अगेंस्ट हो, देखने में डेफिनेटली फैंस को मजा जो है ज़रूर आने वाला है। और गाइस अब हम लोग बात करते हैं माय नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, जिसको सुनकर आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और गाइज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जॉन सीना के रिटर्न के बारे में। तो जब से जॉन सीना WWE से हुए हैं गायब, तब से लेकर अब पहली बार सबसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स आए हैं कि फाइनली शायद अब वो मौका आ चुका है जब जॉन सीना आपको वापस से देखने को मिलेंगे WWE टेलीविजन के ऊपर। और गाइज ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है 16 जुलाई 2021 को, जब WWE शुरुआत कर रही है फिर से क्राउड के बीच में अपने शोज को करने के लिए। अब इस बात के हिंट तो जॉन सीना ने पहले ही पूरे दे दिए थे कि मैं WWE में आना चाहता हूँ, और जब ऑडियंस आएगी तब तो भाई मेरा आने का पूरा मन है। और अब क्योंकि WWE ने इस बात को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, तो गाइज WWE पॉसिबली प्लान कर रही है कि पहले ही शो के लिए जो कि हमको स्मैकडाउन पर देखने को मिलेगा जहां पर क्राउड आएगा, तो ताकि शुरुआत चीज़ों की धमाकेदार तरीके से, आपको पता है यूजुअली WWE ऐसा ही करती है। जैसे हमने WWE का जब प्रीमियर देखा था फॉक्स के ऊपर, तो वहां पर उन्होंने रॉक को ही वो लेकर आ गए थे। तो आपको पता है शुरुआत WWE चीज़ों की करना चाहते हैं धमाके से, ताकि उस चीज़ की हाइप आगे जाकर बनी रहे। तो ऐसे में गाइस पॉसिबली WWE डिस्कस करना शुरू कर चुकी है कि किस तरीके से जॉन सीना को लेकर आया जाए स्मैकडाउन के इस एपिसोड में, जहां पर पहली बार क्राउड आने वाला है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हम जॉन सीना के फैंस के लिए कि शायद अब WWE ने जो है कमर इसके बारे में कस ली है। अभी 2 महीनों का टाइम है, WWE के पास अच्छे से मौका है सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने का, और शायद वो वाला वो शो होगा जहां पर आपको फिर से जॉन सीना देखने को मिलेंगे। अभी जस्ट शुरुआती कुछ अपडेट्स आई हैं इसके बारे में, डेफिनेटली मुझे आगे भी इसके बारे में जब कुछ पता चलेगा तो वो आपके साथ में चैनल पर जरूर शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइस खुश होने वाली बात है, तो अगर अच्छी लगी आपको ये वीडियो तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।